सोनम अपने पति राजू और अपने बेटे लालू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। दरअसल राजू एक गरीब इंसान था। वह जैसे तैसे अपने परिवार की गुजारा करता था। एक दिन राजू के माता पिता ने इसकी शादी सोनम से करा दी। के बाद राजू और सोनम की जिंदगी भी इसी तरह से गुजरने लगी। सोनम एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह बड़ी होकर एक अच्छी कुक बनना चाहती थी, लेकिन सोनम के माता पिता ने इसकी शादी राजू से करा दी थी। इसी तरह से सोनम के कुक बनने का सपना अधूरा रह गया। इसी तरह जब राजू एक दिन थक कर अपने काम से वापस आता है तो सोनम इससे पूछती है, क्या हुआ, आज आप घर का राशन नहीं लाए हैं? वो बोलता है, आज मुझसे काम करते करते एक छोटा सा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से मालिक ने मुझे आज की मजदूरी नहीं दी। लगता है आज भी हमें बिना खाए सोना पड़ेगा। इस बात पर सोनम जवाब देती है, हम तो जैसे तैसे पानी पीकर सो जाएंगे, लेकिन लालू का क्या करेंगे, उसे कैसे समझाएंगे। इसी तरह राजू और सोनम जैसे तैसे लालू के साथ रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह राजू घर पे ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद सोनम यहाँ पर आती है। राजू से पूछती है, क्या हुआ, आज आप काम पर नहीं गए? जानते हैं ना, आपके लाए हुए राशन से ही हमारा घर चलता है। राजू उदास चुपचाप ये सारी बातें सुनता रहता है। सोनम के बार बार पूछने पर कुछ देर बाद राजू इससे बोलता है, नहीं करनी ऐसी नौकरी जिसमें दिन भर मेहनत करो, इसके बाद भी भर पेट खाना नसीब नहीं होता। राजू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोनम इससे पूछती है, तो अब आप क्या करेंगे? वैसे ही हमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, हमारा नहीं तो कम से कम लालू के बारे में तो सोचिए। कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। राजू भी उदास मन से जैसे तैसे काम पर चला जाता है। इसी तरह से दिन बीत जाता है। शाम हो चुकी थी। राजू भी अपने काम से वापस आ चुका था। राजू बिस्तर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। उसके पास सोनम भी बैठी हुई थी। सोनम फिर से राजू से पूछती है, अब क्या करने का इरादा है? सोनम के दोबारा पूछने के बाद राजू इसे बताता है कि अब कुछ भी करूँगा, मगर काम पर नहीं जाऊँगा। इस तरह सोनम बोलती है, आपने सोचा है काम पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? इसी तरह राजू और सोनम कुछ देर सोचने लगते हैं। कुछ देर ऐसे ही चुपचाप रहने के बाद राजू बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि ढाबा खोल लूँ, लेकिन मुझे ना खाना बनाना आता है और ना मेरे पास ढाबा शुरू करने के लिए पैसे मौजूद हैं। सोनम राजू के मुंह से ढाबे की बात सुनकर बोल पड़ती है, हमारे शादी से पहले मैं एक अच्छी कुक बनना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे करा दी। इसके बाद मैंने अपना कुक होने का सपना छोड़ दिया। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर आप एक ढाबा शुरू करते हैं तो उसके लिए सारा का सारा खाना मैं ही पका दिया करूँगी, लेकिन ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? फिर तो हमारी चिंता दूर हो गई। तुम सिर्फ खाना बना दिया करना और मैं ढाबे की जगह एक छोटा सा स्टॉल लगा दूंगा, और वैसे भी लोग हमारे हाथ के खाने के लिए आएंगे, ना कि ढाबे में बैठने के लिए। राजू के इस बात पर सोनम भी हामी भर देती है। इसके बाद से ही राजू और सोनम दोनों ही इस स्टॉल के लिए खाना बनाने और सामग्री इकट्ठा करने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब राजू का स्टॉल पूरी तरह से तैयार था। राजू अपना स्टॉल अपने पुराने मालिक के करीब ही एक जमीन पर लगाता है।
राजू को ये बात पता थी कि वह जिस जगह काम करता था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका घर बहुत दूर था और जिनको घर का खाना नसीब नहीं होता था। इसलिए राजू ने सोचा यहाँ पर उसका स्टॉल बहुत ही अच्छे से चलेगा। लेकिन राजू को स्टॉल लगाए हुए बहुत देर हो चुकी थी, पर अभी भी उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया था। कुछ देर बाद एक आदमी की नजर राजू के स्टॉल पर पड़ती है। वह आदमी राजू के पास आता है। कैसे हो राजू भाई? और ये क्या, ये कहाँ से तुमने स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है? और तुम तो कुछ दिन से काम पर भी नहीं आ रहे हो। क्या करूं हरिया भाई, जानते ही हो कि हमारे मालिक कितने दयावान हैं, सही से पगार भी नहीं देते हैं। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और आज से मैं स्टॉल ही लगाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है राजू भाई, अब मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो। हरिया राजू के स्टॉल से खाना खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही धीरे धीरे सभी लोग राजू के स्टॉल पर खाना खाने के लिए आते हैं। सभी लोगों को राजू पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो लोग पहले भी राजू के साथ काम कर चुके थे और उन्हें राजू का हाथ का खाना भी बहुत ही अच्छा लगा। अब राजू का स्टॉल भी बहुत ही अच्छे से चलने लगा था। ऐसे ही अचानक जब एक दिन राजू अपना स्टॉल लगाए हुए था, इसके पुराने मालिक की नज़र राजू के स्टॉल पर पड़ जाती है। मालिक राजू के पास आते हैं। हाँ राजू, मैंने तो सुना था कि तुमने मेरी नौकरी छोड़ दी, तो तुमने किससे पूछकर यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है? सेठ जी, ये ज़मीन तो बहुत दिनों से पड़ी हुई थी और आपके यहाँ काम करने वाले लोगों को भी यहाँ पे आने में कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए मैंने अपना स्टॉल यहीं पे लगाया है। वो कुछ भी हो, ये ज़मीन मेरी है और तुमने मेरी नौकरी छोड़ दी, इसलिए आज से तुम यहाँ पे अपना स्टॉल नहीं लगा सकते। आज के बाद यहाँ पे स्टॉल लगाया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राजू के पुराने मालिक वहाँ से चले जाते हैं। दिन के बाद से राजू अपना स्टॉल मालिक की जगह से कुछ दूरी पर लगाता है, लेकिन लोग इतनी दूर राजू के स्टॉल का खाना खाने के लिए नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मालिक उन्हें इतनी देर के लिए छुट्टी नहीं दे सकता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अचानक से एक दिन फिर हरिया और कुछ काम करने वाले लोग इसके दुकान पर फिर से आते हैं। राजू इनसे पूछता है, हरिया भाई, मालिक तो कभी भी इतनी दूर आने के लिए छुट्टी नहीं देते, तो आज आप सब कैसे यहाँ पर आए? क्या बताऊँ राजू भाई, आज हम सब ने मालिक को बोल दिया कि अगर हम राजू के स्टॉल पे खाना खाने नहीं जाएंगे तो हम यहाँ पर काम भी नहीं करेंगे, और यही बात बोलकर हम सब यहाँ पे आ गए हैं। मालिक भी सभी की धमकियों से परेशान था। उसी वक्त मालिक का एक वफादार इसके पास आता है। मालिक को बताता है, अगर आपने राजू को यहाँ पे स्टॉल लगाने नहीं दिया तो आपका भी काम नहीं चलेगा, इसलिए समझदारी पे यही होगी कि आप राजू को स्टॉल लगाने दें। मालिक भी ये बात अच्छे से समझ चुका था, इसलिए वह राजू के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद राजू अपना स्टॉल मालिक की पुरानी जगह पर फिर से लगाना शुरू कर देता है।